नमस्कार। आज हम भारत में वोट देने के अधिकार पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। अक्सर लोग सोचते हैं, बल्कि कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये एक मौलिक अधिकार है या संवैधानिक है या फिर सिर्फ एक कानूनी अधिकार। हाँ, ये कंफ्यूजन काफी आम है और होना लाजमी भी है, क्योंकि खुद अदालतों की व्याख्याएं भी समय के साथ बदली हैं। अच्छा, मतलब शुरू में स्थिति कुछ और थी। बिल्कुल, शुरुआत में नजरिया काफी अलग था। हाँ, जैसे मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट के कुछ पुराने फैसले हैं। एनपी पोनुस्वामी का 1952 का, शायद ज्योति बसु वाला भी 1982 का। जी हाँ, बिल्कुल सही। इन शुरुआती मामलों में कोर्ट ने साफ कहा था कि वोट देने का अधिकार हो या चुनाव लड़ने का, ये मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक नहीं है तो फिर क्या थे? उन्हें सिर्फ वैधानिक अधिकार माना गया था। मतलब स्टैट्यूटरी राइट। स्टैट्यूटरी राइट यानी जो संसद के कानून से मिले, जैसे वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 है। एकदम सही। तर्क ये था कि देखिए, संविधान चुनावों का एक मोटा मोटा ढांचा तो देता है, जैसे अनुच्छेद 326 कहता है कि चुनाव वयस्क मताधिकार पर होंगे। हाँ, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। जी, लेकिन वोट असल में कौन दे पाएगा, प्रक्रिया क्या होगी, ये सारी डिटेलिंग, ये सब कानून तय करेगा। इसलिए अधिकार कानून से मिला, संविधान से सीधे नहीं। तो ये शुरुआती व्याख्या थी, लेकिन फिर शायद चीजें थोड़ी बदली, कोई और अहम मामला आया। हाँ बिल्कुल, एक बड़ा मोड़ आया 2003 में, POCL बनाम भारत संघ का मामला। यहाँ से चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। अच्छा, PUCL केस, हाँ सुना है इसके बारे में। इसमें क्या अलग कहा गया? इसमें जस्टिस P वेंकटरामा रेड्डी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बारीक बात समझाई। उन्होंने कहा कि वोट देने के अधिकार को सिर्फ वैधानिक कहना, मतलब सिर्फ कानून से मिला अधिकार कहना, ये अधूरा है। अधूरा क्यों? क्योंकि इसका जो आधार है, यानी वयस्क मताधिकार, वो तो सीधे संविधान के अनुच्छेद 226 में लिखा है। वाह। इसलिए ये सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ओह, तो ये फर्क है, मतलब इसकी जड़ें सीधे संविधान में है। ये सिर्फ संसद के बनाए कानून पर निर्भर नहीं है। बिल्कुल। संवैधानिक अधिकार होने का मतलब है कि ये देश के सर्वोच्च कानून यानी संविधान से मिला है। इसका दर्जा एक आम कानूनी अधिकार से कहीं ऊंचा है। इसे बदलना या छीनना बहुत मुश्किल है। समझ गया। तो वोट डालने का जो अधिकार है वो संवैधानिक है, लेकिन फिर मौलिक अधिकार वाली बात का क्या हुआ? क्या वो पूरी तरह गलत थी? यहीं पर जस्टिस रेड्डी ने एक और गजब की बात जोड़ी। उन्होंने ये साफ किया कि वोट देने का अधिकार पाना वो तो संवैधानिक है, लेकिन किसे वोट देना है ये चुनने की आजादी, फ्रीडम ऑफ वोटिंग चॉइस, ये असल में नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। अच्छा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी अनुच्छेद 19(1)(a) पर फंडामेंटल राइट है। अरे वाह, तो ये तो बहुत ही दिलचस्प नुआंस है। मतलब अधिकार मिलना संवैधानिक है, पर उस अधिकार का इस्तेमाल करके अपनी पसंद बताना वो मौलिक है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये ऐसा ही है जैसे मान लीजिए आपको किसी मीटिंग में शामिल होने का अधिकार हो, वो संवैधानिक हो सकता है, लेकिन उस मीटिंग में अपनी बात कहने की जो आजादी है वो आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी मौलिक अधिकार है। तो वोट देना मेरा संवैधानिक हक है जी, लेकिन अपनी मर्जी से बिना डरे जिसे चाहूं उसे वोट देना, ये चुनना मेरी मौलिक आजादी है। एकदम। आपकी राजनीतिक पसंद जाहिर करना आपकी अभिव्यक्ति का ही एक रूप है। तो अगर हम इसे समेटें तो जो जानकारी और अदालती फैसले हमारे पास हैं उनसे ये निकलता है, पहला, भारत में वोट देने का अधिकार अपने आप में एक संवैधानिक अधिकार है अनुच्छेद 326 के तहत। सही स्थिति है। अक्सर लोग बस इसे सीधे मौलिक अधिकार कह देते हैं, पर असलियत थोड़ी ज्यादा परतदार है। हाँ, और ये सिर्फ कोई किताबी बहस नहीं है ना? इसका व्यवहारिक महत्व भी होगा। बहुत ज्यादा। देखिए, कोई अधिकार संवैधानिक है या मौलिक, इससे ये तय होता है कि अगर उसका हनन होता है तो नागरिक के पास क्या कानूनी रास्ते हैं, अदालतें कितना दखल दे सकती हैं। मौलिक अधिकार का दर्जा उसे और भी ज्यादा सुरक्षा देता है। सही कहा। अब ये तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। ये सीधा हाँ या ना वाला मामला नहीं था। बिल्कुल नहीं। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। किस बारे में? यही कि अधिकारों के इन अलग अलग स्तरों का मतलब क्या है। किसी अधिकार का संवैधानिक होना सिर्फ वैधानिक होने से कैसे बेहतर है? ये हमारे लोकतंत्र में नागरिक की ताकत के बारे में क्या बताता है? ये वाकई एक गहरा सवाल है और शायद आज के लिए यही विचारणीय बिंदु भी है।
अगर वोट देने की पसंद मौलिक अधिकार है, तो क्या इसका असर वोटर के सूचना पाने के अधिकार पर, या नोटा जैसे विकल्पों पर, या फिर चुनाव सुधारों की मांगों पर भी पड़ना चाहिए? निश्चित रूप से ये सब जुड़े हुए मुद्दे हैं जिन पर आगे सोचा जा सकता है। बिल्कुल। इस दिलचस्प चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।